ज्वालामुखी की राख इंजन में घुस गई थी, जिससे वो ग्लास जैसी परत में बदल गई और इंजन के टेम्परेचर सेंसर्स को गड़बड़ कर दिया। इससे इंजन ऑटोमेटिकली शटडाउन हो गए। अब प्लेन बिना किसी इंजन के सिर्फ बैकअप इलेक्ट्रिकल पावर पर था, जिसमें सिर्फ जरूरी सिस्टम्स काम कर रहे थे। पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया और कहा, KLM 867 हैवी, हम अब गिर रहे हैं, हमें आपकी पूरी मदद चाहिए, रडार वेक्टर्स दीजिए। प्लेन बिना इंजन के पहाड़ी इलाके के ऊपर तेजी से नीचे गिर रहा था। 8 मिनट में वो 25,000 फीट से 12,000 फीट तक पहुंच गया। इस दौरान कॉकपिट में अफरा तफरी थी। इंजन बंद होने की वजह से फ्लाइट इंस्ट्रूमेंट्स में बार बार पावर इंटरप्शन हो रहा था, जिससे ऐसा लग रहा था कि बैकअप पावर भी फेल हो गया। कैप्टन कार्ल और उनकी टीम ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने इंजन रीस्टार्ट प्रोसीजर शुरू किया। पहली कुछ कोशिशें नाकाम रहीं, लेकिन वो रुके नहीं। आखिरकार जब प्लेन 13,000 फीट तक पहुंचा तो इंजन नंबर 1 और 2 शुरू हो गए। फिर 11,000 फीट पर बाकी 2 इंजन भी चालू हो गए। ये एक चमत्कार जैसा था, लेकिन प्लेन को अभी भी राख के बादल से निकलना था और उसे भारी नुकसान हो चुका था। करीब 14,000 फीट की गिरावट के बाद क्रू ने प्लेन को कंट्रोल किया और एनकोरेज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड कराया। सारे 231 यात्री और 14 क्रू मेंबर्स सुरक्षित थे और किसी की जान नहीं गई। लेकिन प्लेन का हाल बहुत बुरा था। राख की वजह से विंडशील्ड खराब हो गए थे, जिससे विजिबिलिटी कम हो गई थी। इंजन, एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स को भारी नुकसान हुआ। कुल मिलाकर $80 मिलियन उस समय की कीमत का नुकसान हुआ और चारों इंजन बदलने पड़े। एक और दुखद बात यह थी कि प्लेन में 25 अफ्रीकी पक्षी, 2 जेनेट्स, एक तरह का जानवर, और 25 कछुए कार्गो में थे। लैंडिंग के बाद यह कार्गो एक वेयर हाउस में भेज दिया गया, लेकिन गलत लेबलिंग की वजह से 8 पक्षी और 3 कछुए मर गए। KLM फ्लाइट 867 का हादसा एविएशन की दुनिया के लिए एक बड़ा सबक था। इसने ज्वालामुखी राख के खतरों को गंभीरता से लेने की जरूरत को उजागर किया। नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड NTSB ने हादसे की वजह को ज्वालामुखी राख के बादल में गलती से घुसना बताया और कहा कि राख की जानकारी की कमी भी एक बड़ा फैक्टर था। इसके बाद एविएशन इंडस्ट्री ने ज्वालामुखी राख से बचने के लिए नए नियम और टेक्नोलॉजी बनाई। 2010 में आइसलैंड के एज ऑफ ज्वालाजोकुल ज्वालामुखी के फटने पर हजारों फ्लाइट्स रद्द की गईं, ताकि ऐसा हादसा दोबारा न हो। वो बोइंग 747 PHBFC रिपेयर होने के बाद KLM के साथ 2018 तक उड़ता रहा और फिर रिटायर हो गया।